अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज हम आपको बना रहे हैं पेशावरी चपली कबाब, जो कि हम बना रहे हैं बीफ के कीमे से। आप अपने पसंदीदा कीमा कोई सा भी ले लें। एक्चुअली ये बीफ के कीमे से ही खाए जाते हैं। इनको चपली कबाब भी कहते हैं और ये एक्चुअली मशहूर पेशावर से है, तो पेशावर के ज़्यादा नाम लिया जाता है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 पाउंड कीमा है, बारीक पिसा हुआ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चेरी टमाटर्स मैंने इसलिए लिए हैं कि मेरे पास रेगुलर टमाटर नहीं थे, तो आप रेगुलर टमाटर यूज़ कर सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ के। और 2 प्याज हैं, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, लहसुन है। इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनको प्याज़ों को बड़े बड़े काट के इसमें चॉपर में डायरेक्ट डाल देंगे। आप हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं, बहुत ईजी झटपट रेसिपी रेडी हो जाती है। तो ये मेरे पास 2 स्मॉल साइज़ के प्याज थे, ये ले लिए मैंने। 3 हरी मिर्चें वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और यहाँ पे जो धनिया है हैंडफुल, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 5 क्लोव्स गार्लिक के। हम इसमें कीमे में डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और लहसुन। क्रश चिली पेपर्स जा रहे हैं 1.5 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास आमचूर है। आमचूर जो है, आप आमचूर का अनार दाना भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्रंची उसमें कड़क कड़क दाने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ जो मैंने पिसा हुआ है, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मेरे पास है धनिया, साबुत धनिया क्रश किया हुआ, और उसको मैंने वो भी किया हुआ था, टोस्ट भी। 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है अजवाइन। अब आप इन्हें कर लें अच्छी तरह से मिक्स। वन टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, आप ये भी इसमें डाल दें ताकि वो आपके जो कबाब हैं वो जुड़े रहें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास 1 अंडा है पूरा, इसको मैं फेंट के वो भी इसी के अंदर शामिल कर दूँ। सो ये अंडा जो है ये भी इसकी बाइंडिंग का काम करेगा, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें जो हमने अपनी प्याज और जो हरा मसाला जो पूरा हमने चॉप किया हुआ था वो सब इसमें डाल देंगे। लहसुन था, प्याज थी, हरी मिर्ची थी और धनिया था। चलें, अब आपने हाथ की मदद से इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं और उसे भी आप मिक्स कर लें। अपना सॉल्ट और हरी जो मिर्चें अपने हिसाब से डालें, कम और ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास टमाटर हैं जो कि चेरी टमाटोज हैं, मेरे पास दूसरे रेगुलर नहीं थे, आप रेगुलर यूज़ कर लें, कोई इसमें वो नहीं। इनको आप डाइस करके आपने इसमें शामिल करना। चलें, आपने क्या करना है, इनको डालना है इसके अंदर और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऑलरेडी देखें कि कलर और सब कुछ कितना अच्छा लगा है, लाल हरा एवरीथिंग। चलिए जी, आपने करना है अपना हाथ गीला। कबाबों को, मसाले को एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और अब इसकी बनाएं अपने हिसाब से, बड़े और छोटे जो भी आपको चाहिए। ये इस शेप के होते हैं, ये ज़्यादातर बहुत ऐसे नहीं होते कि राउंड राउंड ही हों, ये इस तरह से रफ से स्टाइल से होते हैं। चलिए देखें, माशाल्लाह कितने सारे कबाब बन गए माशाल्लाह। आपने लेना है पॉट, और अगर बड़ा सा तवा है तो वो ले लें, उस पर चपली कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें हम डालेंगे अपना ऑयल। इतना थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है तो इसमें मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूँगी। जब आपका ऑयल हो जाए गर्म तो आप उसमें डालें अपना शामी कबाब। मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है।
जैसे जैसे ये लाल नीचे से थोड़े होते जाएं, आप इनको साइड पे करते जाएं। आपने इनको इतना बनाना है कि नीचे से ये ब्राउन हो जाए मीडियम लो पे, ताकि अंदर से भी ये कुक हो जाए। और थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखना है ताकि इनका पानी निकल के तो ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो थोड़ी सी आंच आपकी ये हाई मीडियम पे होना चाहिए ताकि एकदम से नीचे से ब्राउन हो जाए। तो हल्का सा उठा के देखें कि ये ब्राउन हो गया। देखें जो ब्राउन होता जा रहा है उनको आप फ्लिप करते जाएं और आप देखें कि कितने मॉइस्ट और सॉफ्ट से हैं ये। तो ये नान मैं बना चुकी हूँ, आप इसकी रेसिपी देख लीजिएगा प्लीज़। हमने क्या करना है, अब इनको लेना है, इस तरह लगाएंगे और ये जो मैंने काटी हुई थी वो भी हैं, कुछ यहाँ पे लगा देंगे। हमने क्या किया, नान की लेयर लगाई और आप देखें इसके जो फ्लेवर के ऑयल्स हैं सारे नान में चले जाएंगे, तो ये ज़बरदस्त लगती है। प्याज डाल दिए, आप अपनी पसंद की चटनी, सॉस, केचप कुछ भी डालें और थोड़े से चेरी टमाटर्स डाल दें इस पर। चलें जी, आप जाके तंदूरी रोटी की रेसिपी लाजमी चेक कर लें, तो वो हम लिंक में भी लगा देंगे। और इसके साथ जो इसका फ्लेवर आने वाला है सारे ऑयल्स का सबका छोड़ दें। अब आपका आ गया फेवरेट टाइम जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि निकालूँ ऐसा जिसमें कि कबाब भी आ जाए और सब कुछ आ जाए। आप देखिए कितनी नरम से मज़ेदार सी ये है। और चटनी आप अपने पसंद से लें। आप देखेंगे कबाब कैसे घुलते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। ये देखें जो आपने इसमें मसाले डाले हैं, जो प्याज डाला है, जो अदरक लहसुन और धनिया लगा के आप इसको मैरिनेट करके रात को भी रख सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए अब आ गया है जी फेवरेट टाइम, फाइनली आ गया। बिस्मिल्लाह, बिग बाइट। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी है दोनों मिला के। आप जाके इसको मस्ट ट्राई रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिली के साथ। नाश्ते में बनाएं, डिनर में बनाएं और चावलों के साथ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नान हो। और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।